हेलो गाइज, मेरा नाम आशीष कुमार जायसवाल है। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। आज मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, उसे पढ़ाऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। भूमिका क्या है, मतलब ये जो चैप्टर है उसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर जानने से पहले हमें दो तीन और जो होते हैं इसके जो बेसिक नंबर्स होते हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट होता है क्या, होल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। अब है कि होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर मतलब जस्ट एन एग्जांपल स्टार्टिंग विथ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कि ए नंबर काउंटिंग स्टार्ट विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ऐसा संख्या जो कि 0 से शुरू होता हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हो गया होल नंबर। सेकेंड आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या हो गया, जस्ट एन एग्जांपल 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अ नंबर काउंटिंग स्टार्ट विथ 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर। ऐसा संख्या जिसका काउंटिंग करने पर स्टार्टिंग जो हो 1 से हो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है इंटीजर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या होता है, ये होगा जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। तो ये जो जितने भी माइनस के टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर, और जितने भी प्लस के टर्म होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी निगेटिव टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर, और जो भी पॉजिटिव टर्म होंगे उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब होता है रेशनल नंबर। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के मेन जो फोकस है रेशनल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को डिनोट कैसे करते हैं, तो परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं ए नंबर विच इज डिनोटेड इन p/q फॉर्म। कोई भी ऐसा नंबर जो कि p/q फॉर्म के p/q के रूप में दर्शाया जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ए नंबर विच शो इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये p और q क्या है, p एंड q आर एनी इंटीजर्स। p और q जो है कोई भी इंटीजर्स है। ओके, p/q के फॉर्म में लिखेंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अब है क्या, तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आ जाएगा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं का जोड़, हम लोग जो है दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे। जस्ट एन एग्जांपल 3/8 प्लस 4/5। ये जो है दोनों p/q के फॉर्म में है और दोनों का एडिशन करना है, मतलब ये दो रेशनल नंबर है, दोनों का एडिशन करना है। एडिशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग फॉर्म में 3/8 ये 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे कि 8 से ये 5 टाइम्स है, तो 5 × 3 15, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 47/40। ये भी जो है एक रेशनल नंबर आया। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर जो है एडिशन करने के बाद ये जो आंसर आया वो भी रेशनल नंबर आया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, घटाना है। ठीक है, दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं उनको घटाना है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3/6 -4/5।
ये जो है 3/6 ये जो है एक रेशनल नंबर है, और 4/5 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 6 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस ये हो गया 6 टाइम्स 24, तो ये क्या आ जाएगा -9/30। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 3 ये 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3/10। तो ये आ गया सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टीज इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर, दो जो है परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड निकालना है। जैसे हो गया -2/3 इंटू 4/5, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपर वाला जो नोमिनेटर है उसको नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ क्या होता है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। और ये जो रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, तो p और q जो हो सकते हैं कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो q जो है ये जीरो नहीं हो सकता, q जो है जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा कोई रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है q वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे दिया हुआ है 2/7 डिवाइड बाई 5/3, ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 2/7 डिवाइड बाई 5/3, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 2/7 इंटू 3/5, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6/35। ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज है निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ ए नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, एक संख्या का ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि 1 प्लस एडिटिव इन्वर्स, 1 प्लस एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव जब जोड़ेंगे उस नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें जस्ट माइनस साइन लगा देंगे, वही उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा उसमें माइनस साइन पुट कर देंगे तो वो जो हो जाएगा उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो 1 प्लस -1 ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब कभी भी किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स जोड़ा जाएगा तो वो नंबर जो है जीरो हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल या उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम इन्वर्स मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म ए p/q दिया हुआ है, ठीक है, p/q रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/p/q, मतलब कि ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ये हो जाएगा q/p। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स था, उसमें ऐड करने पर जिस नंबर जो है उसी को माइनस साइन लगा के ऐड करने पर जीरो हो जाता है। और इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि जो नंबर दिया हुआ है p/q और उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होगा q/p, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर वो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए 5/7 है, तो 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1। ओके, 7 प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ ए नंबर।
ऑफ ए नंबर फॉर रेशनल नंबर। क्या है? सेवेंथ प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ ए नंबर फॉर ए रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि 2/5, 3/6 और -3/4 ये 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का जब रूल लगाएंगे, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर व्युत्क्रता। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का जो हिंदी होता है वो होता है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर व्युत्क्रता, ठीक है। तो ये हो गया 2/5, 3/6 -3/4 ये दिया हुआ है। हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? 2/5 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस -3/4 3 नंबर दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोनों को ऐड में। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये जो है ओवर एडिशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 इंटू ये हो जाएगा 3/6 और -3/4 6, 4 ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से 3 2 ये हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा? 2/5 इंटू ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 6 माइनस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू -3/12 ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा -2/20, तो ये हो जाएगा -1/10। ये आ गया आंसर। ओके, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जो है कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसे, मतलब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर विरूपण देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अदर और भी नंबर है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये जो हो गया नंबर लाइन हो गया, तो क्या हो गया? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर का हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ये अगर जो ये संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए 0 1 2 3, तो ये हो गया होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अगर इंटीजर है तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हो गया इंटीजर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब आता है हमारा क्या? रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, और हमारे पास जो रेशनल नंबर है 1/2 -1/2 और 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। मतलब किसी भी दो डिजिट 0 और 1 के बीच को दो भाग में बांटना है, मतलब 1/2, तो ये भी हो जाएगा ये हाफ डिस्टेंस और ये हो जाएगा हाफ डिस्टेंस। अगर इसको हमें 1/3 में बांटना है, जैसे मान लीजिए ये है 0, ये है 1 और ये है 2, 1/3 में बांटना है, मतलब हमें ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये है 3/3, 4/3, 5/3। तो ये जो है रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 3 नेचुरल रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। हमें जो है इन दोनों नंबर के बीच 3 रेशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या निकालने जो इन दोनों के बीच लाइक कर रहा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा क्या? -5/6, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये -20/24, और ये जो है 5/8, इसमें हम 3 और 3 नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 15/24। तो अब ये जो नंबर है वो क्या हो गया? -20/24 एंड ये हो गया 15/24। ओके, तो ये जो हो गया दोनों डिनोमिनेटर जो हो गया सेम हो गया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब क्या करेंगे कि इसके बीच का नंबर कौन कौन सा लाई करेगा? तो ये हो जाएगा -19/24 -18/24 डैश 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 14/24। मतलब ये -19 -18 -70/24 ऐसे ही लेकर 14/24। तो ये जो होगा इतने नंबर हैं, इन्हीं में से कोई भी 3 ले लेंगे, एनी 3
फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से अगर 3 पूछा है, कोई भी तीनों लिख दीजिए, वो उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन and share with your friends. Thank you very much.